इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री आदिनाथ दिगंबर जैन चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी, खानपुर, जिला झालावाड़, राजस्थान। नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवशाहूर्णम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निरापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय जय। परम पूज्य निष्कंप सागर जी महाराज की जय। आर के कॉलोनी भीलवाड़ा से मनोज जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि अभिषेक के बाद प्रतिमा का मार्जन जिस कपड़े से करते हैं उस कपड़े को धोकर उसका गंधोदक या जल कहाँ डालना चाहिए? बहुत सी जगह गंधोदक तो वृक्ष में डाल देते हैं, लेकिन धुले हुए कपड़ों का जल नाली में डाल दिया जाता है, क्या ये उचित है? कृपया समाधान करने के। नाली में नहीं डालना चाहिए। एक बार कम से कम जिस भगवान का स्पर्श किया है तो एक बार उसको धो करके पानी को किसी अच्छे स्थान पर डाल दें, फिर दोबारा जो धोबें उसको साफ करें। वो पानी भली नाली में जाए या कहीं भी जाए, लेकिन एक बार जब तुरंत स्पर्श कराया है तो उसका जो मूल थोड़ा सा मर्यादा है। हालांकि कोई महान दोष नहीं है, लेकिन फिर भी मर्यादा है, क्योंकि वो भगवान को स्पर्श किया हुआ कपड़ा है। तो एक बार कम से कम उसको पानी डाल करके उस पानी को अच्छे स्थान पर डाल दें। बाद में फिर तुम उसको साफ करें, धोएं, वो आपकी इच्छा अनुसार। आष्टा से श्रीमती चंदा डॉक्टर मगन जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि जीव के सूक्ष्म अव्ययवाद आदि प्रतिजीवी गुणों की पूर्ण प्रकटता किन जीवों में पाई जाती है? कृपया समाधान। प्रतिजीवी गुण के जो पूर्ण प्रकटता है वो सिद्ध भगवान में पाई जाती है। अनुजीवी गुणों की प्रकटता अरहंत भगवान में पाई जाती है। लेकिन जितने प्रतिजीवी गुण हैं ये सारे के सारे गुण जो हैं अपने आघातिया कर्मों से बाधित होते हैं, आघातिया कर्मों के आश्रित काम करते हैं, आघातिया कर्म के अधीन होते हैं। वो कर्म के अनुसार काम तो करते हैं, आवरणित नहीं होते। आवरण तो जो घातिया कर्म ही आवरण करता है। शेष जो अघातिया कर्म हैं ये किसी कर्म को आवरणित नहीं करते, किसी कर्म को ढांकते नहीं हैं। उस गुण की पर्याय अपने अनुसार उनका प्रणवन होता है। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी, अंतराय, ये तो क्या होता है, ढांकते हैं गुण को, काम नहीं करने देते। जितना उनको छूट देना उतनी काम करने देंगे। और आघातिया कर्म कहते काम करो लेकिन मेरे नक्शे पे काम करो, मेरे अनुसार काम करो, मैं जिस ढंग से कहूँ उस ढंग से काम करिए। आप काम करेंगे। आघातिया कर्मों में प्रतिजीवी गुण संसार अवस्था में भी पूरा काम करते हैं, लेकिन वो साता वेदनी, वेदनी कर्म, नाम, गोत्र, अंतराय, इनमें ढल कर के काम करते हैं। इनकी पर्याय जो निकलेगी वो पर्याय कर्म के उदय के आश्रित होकर निकलेगी। इसलिए शुद्ध रूप से कह सकते हैं आप, पूर्ण रूप से न कह करके ये प्रतिजीवी गुण शुद्ध रूप से, स्वतंत्र रूप से कहाँ काम करते हैं, क्योंकि प्रतिजीवी गुण में अपूर्णता और पूर्णता नहीं होती। अनुजीवी गुण में अपूर्णता भी होती है, पूर्णता भी होती है, क्योंकि ये क्षय समरूप होते हैं। और प्रतिजीवी गुण में पूर्णता और अपूर्णता का कोई विकल्प नहीं आता। प्रतिजीवी गुण में शुद्ध और अशुद्ध का विकल्प आता है। तो आप ये कह सकते हैं कि शुद्ध प्रतिजीवी गुण शाश्वत होकर के अव्यावाद है, सूक्ष्मत्व है, अवगाहनत्व है, अमूर्तत्व आदि जो भी गुण हैं इनके, वे सारे गुण स्वतंत्र रूप से, शुद्ध रूप से सिद्ध अवस्था में ही काम करते हैं।
संसार अवस्था में 14वें गुण स्थान तक प्रतिजीवी गुण अशुद्ध ही होते हैं। गुना से प्रतिजीवी गुण का जो अरहंत है, सिद्ध हैं, 13वें 14वें गुण स्थान में है, लेकिन उस समय भी उनके प्रतिजीवी गुण कर्म के आश्रित होकर काम कर रहे हैं। इसलिए अशुद्धता प्रतिजीवी गुण बहुत बड़ा अच्छा प्रश्न है, सैद्धांतिक प्रश्न है। अनुजीवी गुणों की शुद्धता तो हो जाती है 13वें गुण स्थान में, लेकिन प्रतिजीवी गुण अशुद्ध बने रहते हैं। इसी कारण से तो उनके औदैहिक भाव बनता है, इसी कारण से तो उनके असिद्धत्व भाव बनता है। केवली भगवान होकर के भी औदैहिक भाव, छायक ज्ञान है, छायक दर्शन है, छायक चारित्र है, फिर भी उनके औदैहिक भाव बन रहा है। क्यों? अघातिया कर्म औदैहिक भाव बना रहे हैं, और प्रतिजीवी गुण अशुद्धता से काम कर रहे हैं, इसलिए उनके बनता है सिद्धों के मानना चाहिए। गुना से श्रीमती लता जैन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। मुनिवर, मेरी जिज्ञासा है कि संसार में क्या हे है, क्या ज्ञेय है और क्या उपादेय है, और प्रत्येक व्यक्ति का संसार कितना होता है, कृपया समाधान करने के ऊपर। हे उपादेय जो है यह सापेक्ष है। एक ऐसी वस्तु है जो सर्वथा है, कुछ वस्तु ऐसे जो व्यक्ति सापेक्ष है। यदि धर्म की परिभाषा को गौण कर दें तो संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो सर्वथा हे हो, सर्वथा उपादेय हो। सब जीवों के लिए हे हो और सब जीवों के लिए उपादेय हो, ऐसा हो कोई भी नहीं। जहर भी है तो सांप के लिए जहर बहुत अच्छा है, वो अच्छा मानता है। इसलिए ये जितने भी गेय संसार में वस्तुएं हैं, ये व्यक्ति सापेक्ष है, उपादेय होते। अब यदि हम धार्मिक दृष्टिकोण से लें तो धार्मिक दृष्टिकोण से दो परिभाषाएं बनेंगी। एक सर्वथा है, एक धर्मात्मा के लिए धर्म की दृष्टि से सर्वथा है, जो हे ही हैं, अभक्ष, मांस, व्यसन आदि, ये सापेक्ष नहीं, धर्मात्मा की दृष्टि सर्वथा है। और कुछ चीजें ऐसी हैं धर्मात्मा की दृष्टि से जो उपादेय हैं, और जो धर्म से ऊपर उठ गए हैं, जो संसार का नाश करना चाहते हैं, संसार से ऊपर उठना चाहते हैं, उनकी साधना उपादेय और ज्ञेय की तरफ मिक्सिंग होती है। जैसे हम साधु लोग, कुछ चीजें हमें उपादेय हैं, कुछ चीजें ज्ञेय हैं, लेकिन जैसे ही वह सप्तम गुण स्थान से ऊपर आत्मा का गमन होता है, फिर उस समय ज्ञेय की स्थिति प्रबल हो जाती है। और 13वें और 14वें और सिद्ध भगवान, ये तीन आत्माएं ज्ञेय को ही महत्व देते हैं। इनके लिए संसार सब कुछ ज्ञेय है, इनके लिए कोई हे नहीं है, कोई उपादेय नहीं। इसलिए अरहंत और सिद्ध भगवान के लिए ज्ञेय है, साधु के लिए उपादेय है, गृहस्थ के लिए हे और उपादेय है। ऐसी व्याख्या बनाना चाहिए। साधु भी अपनी ज्ञेय की साधना करता है, ज्ञायक भाव की साधना करता है, जिसे वैष्णव दर्शन में महाभारत के अंदर गीता में स्थित प्रज्ञ कहा। स्थित प्रज्ञ को उन्होंने माना ज्ञेय। जैनाचार्यों ने समय सार में कहा कि तुम मात एक ज्ञायक स्वभावी बनो, तुम मात जानो, देखो, साक्षी भाव बनो। तो इस प्रकार के साधना रूप में ज्ञेय और एक फल रूप में ज्ञेय। साधना रूप में ज्ञेय जो है साधु भी साधना करता है, लेकिन फल रूप में ज्ञेय अरहंत और सिद्धों के होते हैं, ऐसा मानना चाहिए। बनगांव से माधुरी जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि जब पंचकल्याणक होता है तो भगवान के माता पिता बनते हैं, तो वही माता पिता बनते हैं जिनके बच्चे हैं। आपने प्रवचन में कहा कि जिनके बच्चे नहीं होते वे बहुत ही खुशनसीब होते हैं। तो यह खुशनसीब कैसे हुए? जिनके बच्चे होते हैं वह भी रोते हैं, और जिनके बच्चे नहीं होते वह भी रोते हैं, तो ऐसा क्यों? कृपया समाधान। ये तो तुम्हारे, हमने कहा ना, ये लोक व्यवहार है। पारमार्थ दृष्टि से देखा जाए तो अपने बिना संतान के हैं वे बढ़िया, ना गाड़ी की चिंता ना पछाड़ी की चिंता। अब यहाँ मरते समय चिंता लगी है कि छोकरे का क्या होगा, मैं तो मर रहा हूँ। उधर बाल बच्चे की चिंता लगी कि इसका धंधा नहीं लगा, इसका पढ़ाई नहीं लगा। तो वो सापेक्ष किस विपक्षा में कहा, ये सुनना चाहिए। मैंने ये कहा कि तुम सांसारिक दृष्टि से देखोगे तो
संतान वाले को अच्छा मानते, लेकिन निर्विकल्प की दृष्टि से देखो तो कुछ नहीं, देवताओं को कुछ नहीं, सागरों पर्यंत देवता रहते हैं, उनको कोई विकल्प नहीं, ना गाड़ी है ना पिछाड़ी है, ना बाप है ना संतान है। तो इस अपेक्षा से सांसारिक दृष्टिकोण से तो ठीक नहीं है, लेकिन यदि सही तत्व दृष्टि से चिंतन करें तो वो एक ही कहेगा अच्छा है, बढ़िया, ना कोई लेना एक ना देना दो, अपने आराम से। उस अपेक्षा से गांधीधाम गुजरात से सरिता जैन, इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, क्या वैक्रिय शरीर सप्त धातुओं से रहित होता है? होता ही है, शब्द धातु उसमें होती ही नहीं। पुनः इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, क्या अपर्याप्तक अवस्था में सप्त धातुएं बन जाती हैं अथवा पर्याप्त होने पर बनती हैं? अपर्याप्त अवस्था में सप्त धातुओं का अंश आ जाता है, क्योंकि 6 पर्याप्ति एक साथ शुरू करता है, 9 कर्म वर्णाएँ वहाँ आ जाती हैं, क्योंकि जो मांस की जो स्थिति बनती है वो 2 इंद्री से बनती है। एक इंद्री के शरीर में सप्त धातुएं नहीं होती, एक इंद्री के शरीर में जो कुछ भी होता है उसका रस आदि भाग होता है, उसमें मांसाहार नहीं होता, वो धातुएं नहीं होती। एक इंद्रियों में मलमूत्र नहीं होता, एक इंद्री में हड्डी मांस चमड़ा आदि नहीं होता। त्वचा होती है लेकिन वो चर्बी नहीं है, चमड़ी नहीं है, काठिन्यता होती है लेकिन वो अस्थि नहीं है, रस निकलता है लेकिन वो खून नहीं है। इसलिए एक इंद्रियों के अंदर तो नहीं होता, बाकी 2 इंद्री से लेकर चाहे पर्याप्तक हो चाहे अपर्याप्तक हो, उसमें अंश रूप में सप्त धातुओं का स्थिति बन जाती है। भले वो अपर्याप्तक है लेकिन उसने सभी पर्याप्तियाँ शुरुआत तो कर दी, 9 कर्म वर्णाएं तो ग्रहण तो कर ली, लेकिन हाँ जिस प्रकार से पर्याप्तक जीव के होते हैं उतना प्रचुरता रूप में नहीं होता। गुना से इंजीनियर पीसी जैन की जिज्ञासा है, मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि श्री तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान होने के पश्चात वे आकाश में 5000 धनुष ऊपर चले जाते हैं, और जब वे आकाश में विहार करते हैं तो स्वर्ण कमलों से 4 अंगुल ऊपर चलते हैं, और जब समोसरण में विराजते हैं तो भी सिंहासन पर रखे कमल से 4 अंगुल ऊपर ही विराजते हैं। तो मेरी जिज्ञासा है कि 4 अंगुल का गैप ही क्यों रखते हैं? क्या ये 4 अंगुल किसी का प्रतीक है? कृपया समझ। ये नियोग है उनका, क्योंकि उनका ये है कि उनको कोई वस्तु का स्पर्श नहीं करना। अब इसको एकदम नियोग के जो केवल ज्ञानी होते हैं वो किसी भी वस्तु का स्पर्श नहीं करते हैं, तो इसलिए उनका एक नियोग मान लेना चाहिए, और ये मानना चाहिए कि इनको अब किसी से कोई मतलब नहीं है, इस संसार से ऊपर उठ गए हैं, इस प्रतीक रूप अपन मान सकते हैं। महाराज श्री, ऐसा भी मान सकते हैं क्या कि ये 4 अंगुल ऊपर इसलिए हैं कि अगर ये स्पर्श करेंगे सिंहासन को या जमीन को तो इनको परिग्रह का, क्योंकि बीतरागी भगवान पूर्ण परिग्रह रहित होते हैं। परिग्रह का दोष तो अपन ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि आचार्य और साधु परमेष्टि पाठे पर बैठते हैं, ये भी निष्परिग्रही होते हैं, इनको परिग्रह से रहित कहा, 10 प्रकार का परिग्रह से रहित कहा। यदि अपन परिग्रह, क्योंकि वो 10 प्रकार के परिग्रह पंचम गुण स्थान में त्याग हो जाते हैं, और पंचम गुण स्थान में जब 10 प्रकार का परिग्रह त्याग हो गया तो फिर साधु सिंहासन ग्रहण करते हैं, पाटे आदि पर बैठते हैं, जमीन का स्पर्श करते हैं, तो फिर इनको परिग्रह का दोष आना चाहिए। तो सिंहासन आदि जो उनके पाटे आदि, इनको परिग्रह की कोटि में इसलिए नहीं लिया क्योंकि आचार्य परमेष्टि भी स्वयं मूर्छित नहीं है, स्वयं स्वामित्व बुद्धि से पाटा नहीं रखते। ये पाटा मेरा है, जैसे आप लोगों के पलंग होते हैं, ये बेड किसका है तो नाम डला है, ये बेड इसका है। तो ऐसे ही साधु के पाटे आदि निश्चित नहीं होने से इसको परिग्रह का कहेंगे तो फिर आचार्य उपाध्याय और साधु परमेष्टि पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाए, क्योंकि आगम में कहीं भी भगवान की समूषण आदि विभूति को परिग्रह रूप नहीं कहा। अष्ट प्रातिहार्य हैं, समूषण है, उनको परिग्रह के रूप में स्वीकार नहीं किया, उपकरण के रूप में स्वीकार किया। समूषण आदि विभूति जो हैं ये उनके उपकरण हैं, और कहीं और अष्ट प्रातिहार्य तो उनके 46 मूल गुणों में आ गए। यदि ये 46 मूल गुण परिग्रह का मान लिया जाए तो सिंहासन मूल गुण में नहीं आता। मूल गुणों में परिग्रह को लेना
थोड़ा भी यदि है, सिंहासन अष्टप्रातिहार में है ना, हाँ पहले ही तो है, सिंहासन है, अष्टप्रातिहार में सिंहासन है, चवर है, पुष्पवृष्टि है, ये सब यदि परिग्रह में आ जाए तो 40 मूल गुणों में फिर कैसे आएंगे, विचारणीय है। इसलिए 225 कमल भी परिग्रह की कोटि में नहीं आते, क्योंकि वो भक्त बिछाता है, वो उनकी पुण्य प्रकृति के कारण से उनके लिए है। इसलिए इनको अष्टप्रातिहार्य सिंहासन आदि परिग्रह दोष के निवारण से वो 4 अंगुल ऊपर उठते हैं, ऐसा अपन नहीं कह सकते, क्योंकि परिग्रह का नाम आते ही बहुत सारे प्रश्न खड़े हो जाएंगे। बस इतनी कह सकते हैं कि वो संसार से ऊपर हैं अथवा नियोग है। अलग से कोई किसी आचार्य ने ऐसा नहीं दिया कि 4 अंगुल महाराज क्यों, इसका क्या लॉजिक है, बस यही कहा कि वो नियोग है। अब 5000 धनुषी क्यों, कोई 4000 चला जाए, कोई 3000 चला जाए। तो अब ये बताएं, केवल ज्ञान के बाद वो इंची टेप कौन लगाता होगा 5000 धनुष का अर्थ फिक्स, ना तो 1 इंच ज़्यादा और ना 1 इंच कम। तो अब ये कैसे सिद्ध होता होगा, तो यूँ मानना चाहिए कि ये नियोग है, वो स्वतः ही अपने आप 5000 धनुष पे वो रुक जाते हैं। सिरोन से श्रीमती सारिका जैन, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। अब उसमें भी बहुत सारे यदि सूक्ष्म व्याख्या से अपन विकल्प करें तो तीर्थंकर और केवल ज्ञानी सभी को आगम में 5000 धनुष लिखा है, समूह और 5000 धनुष पे बैठते हो। तीर्थंकर जब समूषण में बैठते हैं तो गंधगुठी पर ऊपर बैठते हैं, और सामान्य केवली 12 सभाओं में बैठते मुनिराज के साथ। तो 12 सभा का स्थान और अरहंत जो तीर्थंकर भगवान के स्थान में ऊंचाई में अंतर है कि नहीं, रहेगी रहेगा, स्वाभाविक है, क्योंकि भगवान। तो अब वो बैलेंस कैसे मिलता है, मैंने जब इस पर चिंतन किया तो इस पर सोचा तो अब वो समथिंग वाली बात मान लेना चाहिए। सिरोन से श्रीमती सारिका बीरन जैन, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है, महाराज जी आपने प्रवचन में बताया कि 12 व्रत लेने वाले पंचम काल में 16 स्वर्ग तक जा सकते हैं, पर जो षट आवश्यक पालन व्रत उपवास धारण करता है तो उसे क्या फल मिलेगा और वो कहाँ तक जाएगा, कृपया समाधान करने की कृपा। 12 प्रतिमाओं के पहले जो हैं उनकी गति 12वें स्वर्ग तक है। अविरत की जो दशा है, यानी 12 प्रतिमाएं चाहे सम्यक दर्शन सहित हों अथवा सम्यक दर्शन से रहित हों, द्रव्य हो, अभव्य हो, मिथ्या दृष्टि हो, यदि वो 12 व्रतों का निरतिचार पालन करता है, यह 12 व्रतपाल स्वर्ग 16 उपजावे, तो 16वें स्वर्ग तक वो जा सकता है। लेकिन यदि उसने 12 व्रत नहीं लिए हैं, 12 व्रत से कम है, तो ऐसा व्यक्ति 12वें स्वर्ग तक के लिए मर्यादा बनाइए। खांडू कॉलोनी बांसवाड़ा से प्रवीर जगीजोज, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य आराध्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि महाभारत का एक प्रसंग है जिसमें गुरु द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा में एकलव्य से अंगूठा मांग लिया। इस प्रसंग में 3 जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं। क्या द्रोणाचार्य को पाप लगा होगा, क्योंकि अर्जुन के प्रति राग व एकलव्य के प्रति द्वेष का भाव था। एकलव्य के ही किसी कर्मों का फल था जो उसको शीर्ष से फर्श पर गिराना था, इसलिए अंगूठा कटा। तीसरा महाराज जी, क्या गुरु को खुश करके उनका सानिध्य प्राप्त करने वाला ही तरक्की कर सकता है, जैसे अर्जुन तो गुरु को खुश कैसे करे, कृपया समाधान करें। ये तीनों प्रश्न आपके निराधार हैं। वहाँ 2 बातों पर विचार करने के वाले हैं, क्योंकि विद्या पात्र को दी जाती है, कुपात्र को नहीं। शब्दभेदी बाण जो विद्या थी, ब्रह्म विद्या, वो पात्र को दी जाती, जो देश की रक्षा कर सके, जो धर्म की रक्षा कर सके। नीच लोगों को यदि सबसे बड़ा तो अनर्थ वही हुआ, द्रोणाचार्य ने कहा इस निरपराध कुत्ते को इसके मुंह को भेज दिया, यानी ये शब्दभेदी बाण के लिए शिकार में काम करेगा, निरीह प्राणियों को मारेगा। और शब्दभेदी ब्रह्म विद्या का रूप होता है जिस समय राष्ट्र पर, स्वयं पर, राजा पर संकट आता है तब इसका प्रयोग किया जाता है, हमेशा इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन इसने जो प्रयोग किया है वो एक देखो निरीह कुत्ते के ऊपर प्रयोग कर दिया।
और इसका अर्थ है कि यदि कुपात्र को विद्या दी जाएगी तो विद्या का अभिनय होगा, दुरुपयोग होगा। इसलिए उन्होंने अंगूठा द्वेष भाव से नहीं मांगा। एकलव्य ने प्राप्त कर लिया सो नहीं, विद्या के योग्य नहीं है, अयोग्य विद्या को ऐसी नीति कही गई है कि विद्या, धन और वस्तु, ये दो चीजें भले किसी को मत दो, लेकिन कुपात्र को दे के मत जाना। अपनी शक्तियां, अपना जो मंत्र है, अपनी विद्याएं भले कोई प्राप्त करे या नहीं करे, लेके मर जाओ, लेकिन कुपात्र को नहीं देना। दान में तुम्हारे पास वस्तु पड़ी है, रखी है, जो चाहे भली वो रखी हुई वस्तु सड़ जाए, चाहे भली हुई रखी हुई वस्तु नष्ट हो जाए, लेकिन कभी कुपात्र को दान नहीं दिया जाता। कुपात्र को, धन रखा ही है, अब क्या करें, लेकिन कुपात्र को मत देना। रोटी रखी है, क्या करें, दे दो किसी को, नहीं, कुपात्र को नहीं देना। रोटी दीमक खा जाए, लेकिन कुपात्र को नहीं देना। ऐसा जैनाचार्यों को मत है। कुपात्र को दान देने का अर्थ है सांप को दूध पिलाना। दूध नहीं पिलाओगे तो फट जाएगा, नष्ट हो जाएगा, और पिलाओगे तो सांप पी सकता है। इन दोनों में क्या करना चाहिए? सांप दूध पी सकता है, उसके काम आ जाएगा, और नहीं पिलाओगे तो दूध फट जाएगा कि नष्ट हो जाएगा। नीति क्या कहती, फट जाने दें या सांप को पिला दें? बोलो ना, है? फट जाने दें। नीति यही कहती है कि दूध फट जाए, नष्ट हो जाए, लेकिन सांप को नहीं पिलाना चाहिए। यही नीति हमारे यहाँ कही गई है कि चाहे भली वो विद्या, धन नष्ट हो जाए तो हो जाए, कुपात्र को नहीं देना चाहिए। एकलव्य पात्र नहीं था, क्योंकि वो जिस योनि में, जिस संसार में था, उसका प्रयोग वो त्रियंचों को मारने में करता। युद्ध तो कभी उसको लड़ना नहीं था, राजा कभी बनना नहीं था, देश की रक्षा करना नहीं था। वो तो एक सामान्य व्यक्ति था, मात्र आवाजें सुन सुन करके पशु पक्षियों को मारता। आवाज, क्योंकि वो तो शब्द विद्या कुत्ते के मुंह में भर दिया ना। कुत्ते के मुंह में तीरों को देख करके द्रोणाचार्य व्यथित हो गए। इसने विद्या का दुरुपयोग किया, निशस्त्र पर, निरीह पर, ये गलत हो गया। निशस्त्र पर किया और बेजुबान पर वो कुत्ता कुछ बिगाड़ नहीं रहा था। कुत्ता तुम्हें काटने नहीं आ रहा था, कुत्ता तुम्हारा नुकसान नहीं कर रहा था, मात्र कुत्ता जंगल में भौंक रहा था और उसने बाण लगा करके उसको मार दिया। इस कारण से उन्होंने विद्या को नष्ट करने का भाव किया। इसलिए वहाँ पर एकलव्य का जो अंगूठा लिया गया, सभी नीतिकारों ने उसकी निंदा नहीं की। द्रोणाचार्य के लिए वहाँ कोई गलत नहीं कहा। बात वहाँ जब समर्पण की आती है तब जरूर अलग अलग पहलू से देखो इसको। विद्या छीनने का बात अलग चीज हो गई। अब जब समर्पण की दृष्टि से देखेंगे तो सब समर्पण की दृष्टि में द्रोणाचार्य दोषी पाए जाएंगे कि समर्पण का ये अर्थ थोड़ी है कि उसकी तुम गर्दन ही ले लो। अरे आप महाभारत में देखिए, तुम अंगूठा की बात करते हो। यदि आप महाभारत को जानकार हैं प्रश्न के अनुसार, तो महाभारत में देखिए, जब बर्बरीक घटोत्कच का पुत्र, भीम का पोता बर्बरीक जब सामने आया कृष्ण जी के, और श्री कृष्ण उनके गुरु थे, उसको ज्ञान दिया था, तो जब पूरी कहानी को नहीं सुना रहा हूँ, तो बर्बरीक ने कहा कि श्री कृष्ण जी आप मेरे गुरु में गुरु दक्षिणा दो। श्री कृष्ण ने कहा गुरु दक्षिणा दो। बोल को वही द्रोणाचार्य का। तो बोले मांग लीजिए, क्या गुरु दक्षिणा चाहिए? बोले तेरा शीश काट के दे दो। अब श्री कृष्ण जैसे गुरु ने बर्बरीक जैसे भीम के पोते का समर्पण, उसको नहीं मालूम था, वो एकदम स्तब्ध रह गया कि ये मांगेंगे, और शीश काट के दे दे। बर्बरीक ने शीश दे दिया काट के, और उस शीश की स्थापना खाटू श्याम जी में की गई। राजस्थान में खाटू श्याम जी है, वहां बर्बरीक के सिर को स्थापित किया गया। अब यहां क्या था? क्या श्री कृष्ण को ऐसा करना चाहिए? सब कांप गए, पांडव कांप गए, लेकिन कुछ बोल नहीं सके। वहां इतना बड़ा सवाल था, यदि वहां शीश नहीं काटते, बर्बरीक का शीश नहीं लेते, काट सकते नहीं थे, क्योंकि उसका कोई अपराध ही नहीं था। अपराध नहीं सकते तो मारते कैसे? उसी से कुछ मांगा, क्योंकि बर्बरीक का नियम था वो निर्मल के पक्ष में लड़ेगा। जैसे युद्ध होगा
दुर्योधन कमजोर पड़ेगा, बर्बरीक दुर्योधन के पक्ष में आ जाएगा और बर्बरी को कोई मार नहीं सकता। यानी अन्याय इस दुनिया से कभी खत्म नहीं होता। महाभारत में अन्याय की जीत होती, न्याय हार जाता, इसलिए उन्होंने एक बर्बरी को इस प्रकार का कठोर मांग की। तो ऐसे कई प्रसंग महापुरुषों के सामने पड़ जाते हैं, इनको हमें अनेक दृष्टियों से देखना पड़ेगा। तो आप एकलव्य को जब चित्रण करें तो आप महाभारत के उस बर्बरीक का भी चित्रण पढ़ें तो आपको समझ में आ जाएगा कि द्रोणाचार्य से भी उन्होंने तो अंगूठा ही मांगा, इन्होंने तो श्री मांग लिया था। इंदौर से डॉक्टर कल्पना जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि तीर्थंकर पिछी कमंडल मुनि अवस्था में अपने पास नहीं रखते हैं, परंतु जब भगवान का पंचगणक होता है तो उन्हें पिछी कमंडल क्यों प्रदान किए जाते हैं? बहुत सारी चीज़ें मार्ग के प्रदर्शन के लिए। पूज्य जयसेन स्वामी महाराज ने प्रतिष्ठा पाठ में लिखा कि कुछ चीज़ें मूर्तियों में मार्ग प्रवर्तन के लिए दिखाने के लिए की जाती हैं, औपचारिक रूप से है। वंडा से संकेत जनन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। आप पिछी कमंडल की बात कर रहे हो, भगवान मुनि महाराज खड़े होके हार लेते हैं कि बैठ के? बोलो। और पंच कल्याणक में जो मूर्ति है वो बैठे उनकी मूर्ति की हार करती खड़े होके। अब भगवान मूर्ति तो बैठी है ना, उसी को अपन हार कराते हैं। अब वो तो बैठ के हार कर रहे हैं, अब कैसे करें? तो अब मूर्ति को खड़ी कैसे करें ये बताओ। तो महाराज जी एक ने प्रश्न किया, फिर खड़ी हुई मूर्ति का पंचकणक करो ना, तो वहां जन्म कल्याणक में आफत आ जाएगी। बैठ के नहाते हैं, खड़े खड़े नहाते हैं। बोलो, भगवान जब नहन करेंगे तो वहां बैठ के करेंगे, खड़े होके नहा करेंगे। तो अब वहां बैठी हुई मूर्ति, यहाँ खड़ी हुई मूर्ति, तो विधि नायक नहीं बनते। विधि नायक शुरू से और अंत तक एक होते हैं। अब वहां पर हमें विचार करना पड़ेगा कि मूर्ति को खड़ी कैसे करूं। और अभिषेक के समय मूर्ति को, अब पालकी में बैठेंगे दीक्षा के समय, तो पालकी में बैठ के जाएंगे, खड़े खड़े जाएंगे? बैठ के जाएंगे तो पालकी में बैठा लूंगा कैसे? दीक्षा लेंगे तो खड़े खड़े दीक्षा लेंगे या बैठ करके दीक्षा लेंगे? केश लॉन्च करेंगे तो बैठ के करेंगे। तो अब ये कुछ प्रसंग ऐसे हैं जो प्रतिष्ठा पाठों में जोड़ दिए जाते हैं, क्योंकि अपन लोग स्थापना निक्षेप से कार्य कर रहे हैं। बंडा से संकेत जन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि मैना सुंदरी ने श्रीपाल का कुष्ठ को ठीक किया था, तो क्या हम भी किसी के रोग को ठीक कर सकते हैं क्या, जबकि उस जीव के उत्कृष्ट परिणाम नहीं बन रहे हों? और यदि कर सकते हैं तो कृपया विधि बताने की कृपा करें। देखो, ये सब अपने अपने परिणामों के ऊपर है। मैना सुंदरी जैसी विशुद्ध भाव वाली, कि पहले तो ऐसी सुंदरी लाओ जो शादी के पहले ही मालूम है कि मेरा परी कोड़ी है, फिर भी उसको स्वीकार कर रही है। फिर भी मन में सिकन नहीं, माथे में सिकन नहीं। उसके कोड़ी को बरमाला डालने की हिम्मत किसमें, पहले तो ये बताओ। आज के तो छोकरे माँ बाप के द्वारा अच्छी सुंदर पति वो लड़का ला दिया जाए तो भी तुम्हारी बेटियां नकार देती, मुझे पसंद नहीं है। वहां देखो तो सही प्रसंग देखो, मैना सुंदरी की कहाँ होड़ लगाते हो। कितना बड़ा त्याग, जिसको मालूम है कि कोड़ी है, सब कह रहे मना कर दे, बोले नहीं, पिताजी ने चयन किया है, पिताजी ने चयन किया है, मैं पिताजी की अवाज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकती। और कोड़ी पति को माला डाल दी। और एक बार मन में ये भाव नहीं आया कि मैंने ऐसे कौन से पाप किए कि ऐसे बाप के यहाँ मेरा जन्म हुआ, ऐसा कौन सा पाप किया जो कोड़ी पति मिला मुझे। उसके विशुद्ध भाव देखो, उसका समर्पण देखो, उसकी पूरी कहानी जोड़ा करो। किसी भी घटना को लेकर के हमें उस कहानी का पूरा भाव पक्ष सब देखना चाहिए और पूरी कहानी देखना चाहिए, इतने विशुद्ध परिणामों के साथ। और जब सिद्ध चक्र मंडल विधान उन्होंने किया, उस समय उनके दान की भाव देखो कितना हुए। और उसके साथ साथ कोटि भट्ट श्रीपाल भी कम धर्मात्मा नहीं थे, तद्भव मोक्षगामी थे, महानुभाव। उसी भव में मोक्ष प्राप्त किया है कोटि भट्ट राजा श्रीपाल ने। सम्यक दृष्टिजीव थे, छायक सम्यक दृष्टि थे, छायक सम्यक दर्शन था उनको।
तद्भव मोक्षगामी जीव थे, उन्होंने भी अपनी भावना से उसमें अनुमोदना की, ऐसा मानना चाहिए। सूरज से वैभव काला इनकी जिज्ञासा है पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि जब तीर्थंकर भगवान का जब जन्म और मोक्ष होता है तो क्या उस समय भी नरकों में कुछ देर के लिए शांति होती है? कृपया जिज्ञासा का समाधान करने के। प्रथमानुग के ग्रंथों में मात्र इतना सा पड़ा है कि जन्म के समय एक समय को, जब भी तीर्थंकरों का जन्म होता है, एक समय को, क्षण मात्र को वहाँ कुछ शांति हो जाती है। इसका हमने कोई सैद्धांतिक रूप नहीं देखा, सिद्धांत शास्त्रों में कहीं ऐसा वर्णन देखने में नहीं आया। अब ये किस रूप में है, मात्र जन्म के समय का है और मोक्ष आदि का नहीं। अशोकनगर से मीना कांसल इनकी जिज्ञासा है पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि सम्यक चारित्र का प्रारंभ और पूर्णता किस गुण स्थान में होती है? सम्यक चारित्र की का प्रारंभ और पूर्णता किस गुण स्थान में होती है? सम्यक चारित्र की पूर्ण जो शुरुआत है वह नियम से 6ठे 7वें गुण स्थान से शुरू होती है। चारित्र की बात कही आपने, एक देश चारित्र को चारित्र नहीं माना गया। स्पष्ट रूप से पूज्यवर नेमी चंद महाराज ने स्पष्ट कहा, दोनों प्रकार का चारित्र, व्यवहार चारित्र और निश्चय चारित्र, दोनों पे मुख्य हेहु झाणे पाऊ नदी मुनि नीमा तम्मा पयत चित्ता जूयम झाणम समभ भशय। ऐसा पूज्यवर नेमी चंद महाराज ने कहा, दोनों प्रकार का चारित्र जो है मुनि अवस्था में ध्यान में प्राप्त होता है। इसलिए 6ठे 7वें गुण स्थान से चारित्र की शुरुआत होती है और पूर्ण चारित्र जो है 12वें गुण स्थान में जाकर पूर्ण होता है। 13वें 14वें गुण स्थान को भी यथाख्यात चारित्र कहते हैं, लेकिन उसको एक ठीक है, अब चारित्र है क्योंकि वहाँ भी ध्यान है, इसलिए वहाँ भी चारित्र की है, यानी 14वें गुण स्थान तक कहते हैं। पूज्यवर नेमी चंद महाराज ने गोमट सार के अंदर सिद्धों में भी 4 मार्गणाएं मानी है, ज्ञान मारना, दर्शन मारना और चारित्र मारना और गति मारना। गति यानी पंचम गति, उनको गति मान लिया गया। और चारित्र मारना, छायक चारित्र, क्योंकि उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र के अंदर जब 9 भावों को कहा, 9 लब्धियां, छायक भाव कितने होते हैं? 9। वो है ना 21, 18, 3 और 9, छायक भाव 9 है। तो छायक भाव अरहंत तो सिद्धों में घटाए जाते, और अनंत सिद्धों में जब छायक भाव है तो उसमें छायक चारित्र भी आया है। तो इस अपेक्षा से देखा जाए, इन दोनों आचार्यों की अपेक्षा, तो चारित्र का जो भाव है सिद्धों में भी जाता है। लेकिन सामान्यतः आचार्यों ने चारित्र को जो मूल रूप से माना है, क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, ये मोक्ष नहीं है, मोक्ष के मार्ग हैं। तो मार्ग की अपेक्षा देखा जाए तो 12वां और 13वें 14वें तक ही मानना चाहिए, लेकिन फल की अपेक्षा से भी माना गया है। ऐसी 2 विवक्षाओं को ध्यान में रखकर निर्णय करना चाहिए। देश नोदयती क्षेत्र पर विराजमान जिज्ञासा समाधान प्रतिपादक निर्यापक शमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में जिनवाणी व सुधा कलश के दर्शकों द्वारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रथम जिज्ञासा के लिए जीतमल जी जैन नौगामा और इनके पश्चात श्रीमती निर्मला जी जैन ब्यावर तैयार है। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री सुधासागर जी को मेरा और मेरे परिवार का त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री मंदिर में 6:30 बजे अभिषेक शुरू करते हैं और 8:30 बजे तक प्रतिमा जी का वो नहीं करते हैं मार्जिन, तो इतने लंबे समय तक इसका नहीं करना चाहिए। मैं सभी जगह इस करके आया, आपके नौगामा में भी व्यवस्थाएं मैंने बनाई हैं। सब जगह मूर्ति का अभिषेक विधि पूर्वक होता है, भगवान को उठाना विधि पूर्वक, भगवान का अभिषेक करना विधि पूर्वक, भगवान को विराजमान करना विधि पूर्वक। कोई भी क्रिया को बैठाल करके छोड़ के जाना, सबसे बड़ा दोषी वह है जिसने भगवान उठाए थे और अभिषेक करके वो छोड़ के चला गया। सबसे बड़ा दोषी वह है जिसके लिए भगवान वेदी पर रुके रहे
और उसके कारण हो गए। ये दोनों के लिए महान महान दोष है। जो भगवान को उठाता है अपनी पूरी अभिषेक विधि में साक्षी कर्म उस भगवान को बैठाना चाहिए, अथवा कहीं जाना है तो अपने साधर्मी को कह के जाना कि भाई जैसे सभी लोग अभिषेक कर रहे हैं इसको विराजमान कर देना, हम जा रहे हैं। लेकिन भगवानों को थाली में बैठे रखना, अरे भाई आप लोग नहाते हो, नहाने के बाद टॉवल से कितनी देर बाद शरीर पहुँचते हो, कितनी देर तक आपका शरीर गीला रहता है, तुरंत पहुँचते हो। इसी प्रकार भगवान का अभिषेक रेगुलर जब तक लोग कर रहे हैं, 1 मिनट को भी बिना अभिषेक की मूर्ति, गीली पानी से गीली मूर्ति पांडुक शिला पर नहीं बैठना चाहिए। और बैठती है, जिनके लिए बैठी है, जिन्होंने बैठा लिए, उनको ऐसा गलत और चर्म रोग होगा कि वो ही जानेंगे खुजला खुजला के क्योंकि भगवान जीवित हैं, भगवान प्रतिष्ठित हैं, साक्षात जीवित भगवान है, और उनको तुम गीला करके बैठा के चले गए और दूसरा आके बैठा है, नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ा दोष है, गलत है। हमारा श्री बड़े बाबा का ही अभिषेक का 6:30 बजे शुरू होता और पूरा 8:30 बजे तक चलता है बड़े बाबा का। मैंने व्यवस्था बना दी, सब गलत है। भगवान पारसनाथ की चरण रज से पवित्र देशनोदय की पावन धरा पर विराजमान पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज साहब की प्रेरणा से इस क्षेत्र के विकास में कई योजनाएं चल रही हैं। यहाँ एक विशाल सहस्त्रकूट जिनालय स्थापित होगा, उसमें 7 कलश के माध्यम से श्री प्रमोद जी, कविता, वैभव, आंचल, ऋषभ, शिखा, शोभित जैन दिल्ली ने एक प्रतिमा जी विराजमान करने के पुण्यार्जन किया है। साथ ही लोग अपनी भावनाओं को किन किन भावों से व्यक्त करते हैं, एक ऐसा नाम आया है जिन्होंने आभार स्वरूप एक प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। उनकी लड़की है विश्रुति जैन, जो कि सीए बनी है। उनके पिता ने श्री विमल चंद जी, ममता जैन, आस्था, पारस जैन शिवपुरी निवासी ने एक प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। साथ ही श्रीमती माया, अतुल, निकिता, अनाया सोगानी शाहपुरा ने भी एक प्रतिमा जी विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। श्रीमती इंदुबाला, कोमलचंद जैन, प्रियंका, अंकित, अर्णव, कुमारी पहल इंदौर, जीपी एमएच जैन लोहाड़िया परिवार भीलवाड़ा, और श्रीमती प्रीति जैन गुवाहाटी ने भी एक प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। रतनलाल जी कोठारी जयपुर निवासी, प्रदीप, संदीप, कुलदीप, पौत्र अंकुर, नमन, सार्थक, इन्होंने भी एक प्रतिमा जी का सौभाग्य प्राप्त किया है। लाला लक्ष्मीचंद जी, बसंती देवी जैन की प्रेरणा से जिनेन्द्र कुमार, शशि जैन, नरेश, अंकुर, नीता, दीपक, अलका एवं समस्त विमलचंद जैन परिवार सिरोही ने भी एक प्रतिमा जी विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। नेमीचंद, अभय जैन, अमित, अतुल, अपूर्व, ताजगंज आगरा से भी एक प्रतिमा जी की स्वीकृति मिली है। श्री मदन लाल जी, सरला देवी, विवेक कुमार, बबीता, अभिनव, विधि अग्रवाल शिवपुरी ने भी एक प्रतिमा जी विराजमान करने के अपने भाव व्यक्त किए हैं। और भी विकास की कड़ी में श्रीमती माया, अतुल, निकिता, अनाया सोगानी शाहपुरा ने एक कमरे के लिए 5 कलश की राशि व साथ ही भूदान में 2 लाख रुपए की राशि देने का अपने भाव व्यक्त किए हैं। पाव बीघा जमीन, हाँ, पाव बीघा जमीन की अपने भाव व्यक्त किए हैं। कमेटी सभी के दान की अनुमोदना करती है। श्री पुखराज जी, सुलोचना जी सेठी ने सुपुत्र सौरभ एकता के परिणय दिवस पर 11,000 रुपये की राशि जीर्णोद्धार के लिए दी है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली जिज्ञासा श्रीमती निर्मला जी जैन ब्यावर और इनके पश्चात संजय जी जैन नौगामा तैयार है। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव, बोलो सुन रहे महाराज जी, आज की क्लास में आया था कि निर्यापक और आचार्य निर्यापक, तो आचार्य और निर्यापक में मूल गुणों के अंतर आएंगे क्या?
नहीं, मूल गुणों से कोई अंतर नहीं है। सभी लोग अपने 28 गुणों का पालन करते हैं। जैसे आप लोगों के स्कूल होता है ना, उसमें कैप्टन होता है। कैप्टन की कोई अलग से कोई विशेषता नहीं होती, लेकिन वो थोड़ा अच्छी तरह से समाधि करा सकते हैं, अच्छी तरह से वो जानकार होते हैं, उनके परिणाम बिगड़ें तो सुधार सकते हैं, और कैसी भी परिस्थिति आ सकती है तो उनमें एक्स्ट्रा कुशलता होती है। किसी व्यक्ति की समाधि कराना कोई हंसी मजाक नहीं, क्योंकि जिस समय व्यक्ति वृद्धावस्था को प्राप्त होता है उस समय उसके परिणाम किसी भी रूप में बिगड़ सकते हैं। उस समय तात्काल उनके परिणामों के कैसे संभालना, कोई बीमारी लग सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो उन सब कार्यों में वो मुनि श्रेष्ठ होते हैं। उन मुनियों के लिए उस समय आचार्य, उस समय जो छपक है, संलेखना लेने वाला है, उनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर देता है। मूल गुण 28 ही होते हैं। संजय जी जैन नौगामा और इनके पश्चात कुमारी रिद्धिमा जैन जाजपुर तैयार है। महाराज जी के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि समोशरण में भव्य जीव और अभव्य जीव दोनों जाते हैं या भव्य जीव ही जाते हैं? और समोशरण में जिस किसी की भी आयु पूर्ण हो जाती है तो मृत्यु भी हो सकती है समोशरण में? नमस्ते। समोषण में पहली बात किसी की मृत्यु नहीं होती। जैसे उसकी आयु पूर्ण होगी स्वतः ही अपने आप वो समोषण से बाहर आ जाएगा। या देवता लोग होंगे वो उसकी बुद्धि कर भाई तुम बाहर चल देवता लोग अपनी दृष्टि से जान लेते हैं। जैसे सौधर्मेंद्र ने अपने स्वर्गों में स्थित नीलांजना को जान लिया था कि अंतर मुहूर्त ही जिंदा रहेगी, तो देवता लोग जान लेते हैं कि कौन जल्दी जाने वाला है, उसको धीरे से कहे भाई बाहर आते रही, बाहर निकले। समोषण में किसी की मौत नहीं होती। एक बात, भव्याभव्य के संबंध में समोषण के 2 भाग होते हैं। जो समोषण में स्तूप बने हुए हैं, जिसे श्री मंडप कहते हैं, 12 सभाएं जहाँ लगती हैं वहाँ अभव्य नहीं जाता। अभव्य कूट बना हुआ है, परकोटा पार कर लेगा, लेकिन जैसे ही अंतिम 12 सभाओं का स्थान आएगा वहाँ पर द्वार बने हैं, चारों तरफ स्तूप बने हुए हैं। उन स्तूपों की इतनी तेज चमक होती है कि अभव्य की आंखें वहीं चकाचौंध हो जाती हैं, और अभव्य श्री मंडप में प्रवेश नहीं करता, समोषण के कुछ भाग तक वो जा सकता है। ऐसा कुमारी रिद्धिमा जी जैन और उनके पश्चात ऑडियो तैयार की। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। मेरी जिज्ञासा है कि पुनः जैन धर्म में पुनः जन्म क्यों होता है? जैन धर्म में पुनर्जन्म होता है क्या? पुनर्जन्म जैन धर्म नहीं होता, पुनर्जन्म सबका होता ही है। सो जैन धर्म बताता है पुनर्जन्म होता ही है। ऐसा कोई भी दुनिया में जीव नहीं जिनका पुनर्जन्म होता ना हो, होता ही है, मानना ही चाहिए। मैं यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती माया जी, लेट श्री महावीर जी सोगानी वे पधारे। इन्होंने आज एक कमरा, एक जिनालय और 5 बीघा जमीन के भाव व्यक्त किए हैं। मैं क्षेत्र कमेटी की महिला मंडल से अनुरोध करूंगा कि वे श्री श्रेष्ठी महिला का सम्मान करें। इसी कड़ी में देखो भाई, इन्होंने अपनी बहुत मेहनत से जो भी थोड़ा बहुत पैसा जोड़ा है, इन्होंने इतने पवित्र भाव से स्वतः ही इनकी भावना हुई और अपने आप चल के आए कि मैंने ज़िंदगी में जितना थोड़ा बहुत जोड़कर एफडी बनाई थी वो सारे के सारे चौलेश्वर पारसनाथ भगवान के लिए समर्पित। इनका छोटा दान भी इनकी समर्थ के अनुसार बहुत बड़ा दान है, बहुत बड़ा दान। शास्त्रकूट जिनालय में राकेश जैन, संगीता, राहुल, अंकित, अपीरत, गजानंद, सुनील जैन शामली उत्तर प्रदेश ने भी एक प्रतिमा विराजमान करने के भाव व्यक्त किए हैं। साथ ही तीर्थ रक्षक में कुमारी आशी जैन, कुमारी अमीषा जैन, सुपुत्री श्री सौरभ वंदना जैन इंदिरानगर लखनऊ से भी एक नाम आया है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑडियो के पश्चात कुमारी प्रियल जैन धनगांव।
नमस्तु भगवान, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। पुराण सागर महाराज का भी नमस्तु नमस्तु। हमें पांचों मणि महाराज को नमस्तु। बारंबार चरणों में कोटि कोटि नमस्तु भगवान। एक जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा के पहले 2 ही लाइन, ज्यादा नहीं, 2 लाइन समर्पण कुंज। हर जिज्ञासा का करे, हर जिज्ञासा का करे समाधान परिपूर्ण, हर जिज्ञासा का करे समाधान परिपूर्ण। सुधा सिंधु सुत पुत्र को, सुधा सिंधु सुत पुत्र को बंधु बनु अपूर्व, बंधु बनु अपूर्व। भगवान कर्मभूमि के जीव, कर्मभूमि के जीव ही व्रत संयम धारण करते हैं, संयम असंयम अथवा संयम को धारण करते हैं। तो 2.5 द्वीप के बाहर जो त्रियंश हैं वे व्रती होते हैं, पंचम गुण स्थान धारण करते हैं, ऐसा आया है शास्त्रों में। तो ये त्रियंश जहां रहते हैं वहां कर्म भूमि है क्या? उसको कर्म भूमि माने तो कितने कर्म भूमियां हैं? और कर्म भूमि है अगर मान ले तो वहां कर्म कौन से कर्म होते हैं? क्या षटकर्म यहाँ होते हैं 2.5 द्वीप में, वही कर्म वहां होते हैं क्या? अगर यही कर्म षटकर्म अशी मशी कृषि सिद्ध वाणी विद्या, तो वहां मनुष्य तो है ही नहीं, कौन षटकर्म करता है वहां पे? तो हम षटकर्म कैसे माने? या तो ये 15 कर्म भूमि बोलते हैं, तो उन कर्म भूमियों को इनमें क्यों नहीं गिनते हैं? तो ये बहुत बड़ी शंका जिज्ञासा मन में आई है। कृपया आप इसको विस्तार से थोड़ा सा यही आपसे आपके श्री चरणों में। पूज्यवर यतिवृषभ महाराज ने त्रिलोक परिणति के अंदर, पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने त्रिलोक सार के अंदर सभी आचार्यों ने एक मत होकर मनुष्यों के लिए स्पष्ट रूप से निर्लोक 2.5 द्वीप ही कहा है। अतः यहाँ पर जो 15 कर्मभूमि हैं, 5 भरत, 5 ऐरावत, 5 विधेय, मनुष्यों की अपेक्षा 15 कर्मभूमियाँ ही होती हैं। 2.5 द्वीप के बाहर जितने असंख्यात द्वीप समुद्र हैं वे सब जघन्य भोग भूमि हैं जहाँ त्रियंश ही रहते हैं। 2.5 द्वीप के मानसोत्तर पर्वत के बाहर असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, उनमें नियम से जो द्वीप हैं उनमें त्रियंश रहते हैं, हाथी घोड़ा आदि जो भोग भूमि। जलचर जीव सारे समुद्र 2.5 द्वीप के बाहर, जल इतने समुद्र हैं किसी में भी जलचर जीव नहीं होते, विकलत्रय नहीं होते, वे जल स्वच्छ जल रहता है, उनमें कोई मछली आदि नहीं होता। असंख्यात द्वीप समुद्र जाने के बाद सबसे लास्ट का जो स्वयंभू रमण समुद्र है, तो स्वयंभू रमण समुद्र के अंदर कर्म भूमि मानी जाती है, और स्वयंभू रमण जो समुद्र है वह कर्म भूमि के अंदर आता है। उस समुद्र के अंदर मनुष्य नहीं होते। एक कर्म भूमि ऐसी है जहां मनुष्य नहीं होते, त्रियंश ही होते। 2.5 द्वीप के अंदर तो मनुष्य त्रियंश दोनों होते, लेकिन उस कर्म भूमि में त्रियंश ही रहेंगे, और त्रियंशों में भी जलचर रहेंगे। जलचर में मत्स्य आदि जो राघव मत्स्य आदि हैं, तंदुल मत्स्य आदि हैं, वहाँ पर त्रियंशों में पंचम गुण स्थान पाया जाता है, और असंख्यात त्रियंश पंचम गुण स्थान वर्ती होते हैं। वहाँ के त्रियंशों से 16वें स्वर्ग आदि की जो संख्या है उनकी पूर्ति वही ज़्यादातर करते हैं। तो वहाँ असंख्यात त्रियंश 1,000 योजन लंबे चौड़े मछलियाँ हैं, वो पंचम गुण स्थानवर्ती होती। तंदुल मत्स्य वो भी पंचम गुण स्थानवर्ती हो सकता है। तो ये जो स्वयंभू रमण समुद्र में जलचर जीव होते हैं वे पंचम गुण स्थान धारण कर सकते हैं, और त्रियंशों के लिए पंचम गुण स्थानवर्ती को षड आवश्यक और षड कर्मों की व्यवस्था यहाँ भी नहीं है, वहाँ भी नहीं। जैसे यहाँ की अपने यहाँ के भी जो कर्म त्रियंश है ये पंचम गुण स्थानवर्ती हो सकते, लेकिन षड कर्म नहीं करते, षड आवश्यक नहीं करते। ऐसे ही वहाँ के जो त्रियंश हैं, त्रियंशों के लिए कर्म भूमि में भी षड कर्म और षड आवश्यकों के नियम नहीं होते हैं, तो उनमें भी नहीं होते। अतः 2.5 द्वीप के बाहर असंख्यात द्वीप समुद्र पार कर्म भूमि स्वयंभू रमण समुद्र है, लेकिन वहाँ त्रियंश ही रहते हैं, जलचर होते हैं, वे कर्म भूमि मानी जाती है, ऐसा आगम में उल्लेख है।
जीर्णोद्धार में एक नाम आया 11,000 रुपये की राशि से। अखिल जैन, देवेंद्र जैन, मंजुला जी जैन भिवानी से। कुमारी प्रियल जैन धनगांव, उनके पश्चात कुमारी आरोही जैन पारोली तैयार है। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि लास्ट टाइम हमने बिजोलिया में चौका लगाया था, उसके बाद निरंतर हम प्रयास कर रहे हैं, परंतु हर बार कोई न कोई ऐसी समस्या आ जाती है कि हम नहीं आ पाते। समस्या तो इस बार भी आई थी मुनिवर, परंतु आपके आशीर्वाद से टल गई और आज हम यहाँ तक पहुँच गए। हे मुनिवर, मैं यह पूछना चाहती हूँ कि जब हमारे अंदर किसी कार्य को करने की अत्यंत लगन और उत्साह होता है, जब सच्ची भक्ति होती है तभी उपसर्ग आता है, ऐसा क्यों मुनिवर? जिज्ञासा का सवाल है। विघ्न करणम अंतरायश। वर्तमान में व्यक्ति जिन कार्यों के लिए उत्साहित है, लगन है, लेकिन अतीत में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठता है कि वर्तमान में वो रोड़ा बन जाते हैं। इसलिए अतीत के कर्मों का भी लेखा जोखा होता है। वर्तमान में सब व्यक्ति कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अतीत में कोई ऐसी भूल हो जाती है, वो भूल उसको यहाँ आकर के अवरोध बनती है। इसे अंतराय कर्म कहते हैं। लेकिन फिर भी निरंतर प्रयास करने में एक दिन कर्म हार जाता है और पुरुषार्थ जीत जाता है। नमस्ते महाराज। कुमारी आरोही जैन पारोली और इनके पश्चात लक्ष्मी जी जैन नौगामा तैयार है। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि एक ही माता पिता की दो संतानें अलग अलग नेचर की क्यों होती है? एक तो रोज मंदिर जाती है और एक मंदिर ही नहीं जाती है। हाँ, तो ये अपने अलग अलग प्रकार के जीव हैं, अलग अलग योनि से आए। एक ही माँ के जन्मे हुए जो रावण विभीषण थे। दो फूल सात फूले, किस्मत जुदा जुदा है, एक शीश पे चढ़ा है, एक धूल में पड़ा है। तो ये तो नियम से देखे जाते हैं। रावण विभीषण को देख लीजिए, कहाँ रावण और कहाँ विभीषण। तो ये अपने अपने स्वभाव के अनुसार कभी किसी परिणामों से इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे दो दोस्त होते हैं, दो सहेलियाँ होती हैं, दोनों के विचार एक है, सहेली हैं, लेकिन दोनों के आचार भिन्न हैं, दोनों के आचरण भिन्न है, लेकिन दोनों सहेली हैं। एक मंदिर जाती है, एक नहीं जाती। एक धर्म को मानती है, एक धर्म को नहीं मानती। एक रात में खाती है, एक रात में नहीं खाती, लेकिन दोनों के विचार हैं, सहेली हैं। अब ये दोनों मर करके एक ही यहाँ जन्म जाएंगे क्योंकि सहेली हैं, लेकिन दोनों के विचार अलग, आचार अलग अलग थे, इसलिए यहाँ भी दोनों के आचार अलग अलग रहेंगे। ऐसा देखा जाता है। आप लोगों में देखा, दोस्ती पक्की है, दोस्ती में कमी नहीं, लेकिन दोनों का बिल्कुल अनेचर है। ऐसे ऐसे दोस्त हैं कि तुम रात में नहीं खाते हो, ऐसा दोस्त है, और वो दूसरा गुटखा खाता है, शराब पीता है, शराबी दोस्त है। दोस्ती पक्की है, लेकिन वो शराब पीता है, एक शराब नहीं पीता। एक गुटखा खाता है, एक गुटखा नहीं खाता। एक मंदिर जाओ तो वो बाहर बैठा रहता है, दोस्त बाहर बैठा रहेगा, और एक दोस्त मंदिर में जाएगा। तो अब ये दोस्ती का राग होने से ये दोनों एक ही कुटुंब में एक ही माँ से जन्म लेंगे, लेकिन दोनों के आचार में अंतर होने से यहाँ भी अंतर आएगा। कर्म सिद्धांत ऐसा कहता है। श्रीमती लक्ष्मी जी जैन नौगामा और उनके पश्चात नेहा जैन अशोकनगर तैयार है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, हम नौगामा से चौका लेकर यहाँ पर आते हैं महाराज जी, तो जितमल जी का पुण्य से ज्यादा आते हैं और मेरा पुण्य ज्यादा है। जितमल जी साथ मिल करके हम आते हैं चौका लेकर नौगामा से। सबका पुण्य है, सबके पुण्य होते हैं, सभी का पुण्य होता है, तब काम। नमस्ते महाराज जी। श्रीमती नेहा जी जैन अशोकनगर और उनके पश्चात कुमारी हितांशी जैन अशोकनगर तैयार। गुरुवर के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि 12 भावना मंगत राय जी की धर्म भावना में जो लिखा है वो कई जनवाणी में अलग अलग लिखा है और भावना गीत में भी अलग अलग लिखा है, तो हम कौन सी पढ़ें? कुछ उसमें कुछ ऐसी बातें थी उस समय जो आज वर्तमान में उनको पढ़ने से राग द्वेष हो सकते हैं, सामाजिक विद्रोह हो सकता है। तो इस कारण से कुछ लोगों ने उसको थोड़ा सुधार करके लिखा है। तो जिन बातों से राग द्वेष हो सकते हैं,
दूसरे संप्रदाय वालों को बुरा लग सकता है, उन बातों को नहीं पढ़ना चाहिए। जैसे एक बार एक बहुत बड़ा विवाद हुआ था, संसार में विषबेल नारी तज गए, एक पूजा में आता है। इतना विवाद हुआ कि महिला पुरुषों में झगड़े की नौबत आ गई। तो एक पंडित जी थे, उन्होंने कहा ठीक है, इसको ऐसा करते हैं, सुधार दिया, संसार में विषबेल मनमथ तज गए जोगीसरा। तो मनमथ का अर्थ होता है काम, वासना। तो अब नारी कहते ही झगड़ा हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि इसको शब्द बदल दो, तज गए मनमथ, मनमथ बोलते को, उनको तज गए। तो कई बार ऐसा होता है कि उस समय जब लिखी गई होगी उस समय नहीं होगा, आज वर्तमान में जो सुधार किया गया है उसको सुधार के पढ़ लेना चाहिए। कुमारी युतांशी जैन अशोकनगर, इनके पश्चात श्रीमती रीना जैन श्योपुर तैयार है। मतलब जिसमें किसी भी विशेष की आलोचना हो उसको नहीं पढ़ना, और जिसमें आलोचना ना हो उसको पढ़ लेना चाहिए। निरापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज जी के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि केवल ज्ञान को गाय के खुर की उपमा किस विवक्षा में दी है? कैसे दी, आगे पीछे बताओ। महाराज जी, केवल ज्ञान, हाँ ठीक है, गाय के खुर की उपमा दी है, तो आगे पीछे बताओ, उसका पीछे कुछ होगा, क्योंकि उपमा देने वाले कोई ना कोई आगे पीछे सोचते हैं, ऐसा ध्यान रखना। उसका पूरा प्रसंग बताओ। श्रीमती रीना जी जैन श्योपुर और इनके पश्चात श्रीमती श्रद्धा जैन बिजोलिया तैयार है। महाराज जी के चरणों में मेरा मेरे परिवार की ओर से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी ये जिज्ञासा है कि मेरे पति की जैन धर्म पे पूरी श्रद्धा है, पर वो वैष्णव धर्म को भी पूरा मानते हैं, तो क्या वो सही है? क्या मानते हो? वैष्णव धर्म को, जैसे जैन धर्म के साथ वैष्णव धर्म भी मानते हैं। नवरात्रा में व्रत करते हैं। देखो, ये सब चीजें, दो पार्टी पे जो सवार होता है ना, वो कहीं का नहीं रहता है। 7 मामाओं का भांजा भूखा सोवे, हाँ, वो सोचते हैं वो बचा लेगा, वो सोचते हैं वो चौचा लेगा, पता चलता है कि वो डूब जाएगा। मेडिकल में दवाइयाँ रखी रहती हैं, और कोई सोचे एक दवाई, सब एक एक गोली खाए रहते, कोई तो फिट बैठेगी। एक साधें सब सदें, सब साधें सब जाएं। अपनी कुल परंपरा से आया हुआ जो धर्म है उसके लिए मुख्यता देने से पालन करने में सुविधा जाएगी। और उसके पड़ोसी के बाप को तुम कितना भी अपना पिता कहो, वसीयत तो तुम्हें उसी की मिलेगी जिसने तुम्हें जन्म दिया है। अब पड़ोसी को पापा 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 कहते रहो तो अभी व्यवस्थाएं हैं, वर्तमान की व्यवस्थाएं हैं, इनसे अपनी व्यवस्थाओं के संबंध में विचार करना चाहिए। अंतिम जिज्ञासा श्रीमती श्रद्धा जैन बिजोलिया। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, कर्म तो जड़ है और हम चेतन है, लेकिन जब ये कर्म जोर मारते हैं तो हम चेतन होके भी इनके आगे क्यों कमजोर पड़ जाते हैं? कांटा अचेतन है और चेतन है, और जब कांटा छुपता है तो आंखों में आंसू क्यों आ जाते हैं? तो ये है संसार अवस्था में जीव और पुद्गल नाचे या में कर्म उपाधि है। यही तो संयोगज भाव है। हमारा जो आज प्रातःकाल कहा था ना, कोई वस्तु दुखदायी नहीं है, मात्र हमारा जो संबंध है वो दुखदायी है। तो कर्मों के साथ हमारा जो राग द्वेष भाव हैं, जो राग द्वेष भाव हैं वो हमें सजा दे रहे हैं। कर्म कुछ नहीं करता, कर्म तो न्यायाधीश है, कर्म तो अदालत है, कर्म तो हमारे किए हुए अपराध की सजा देता है। कर्म हमारे लिए कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। हम अपराध हम करते हैं तो कर्म रूपी न्यायालय हमें सजा देती है। इसलिए ऐसा मानना चाहिए, संसार अवस्था के अंदर राग द्वेष आदि परिणामों के कारण से जीव पुद्गल के अधीन होना पड़ता है। अपराध जब व्यक्ति करेगा तो उसे जेल में रहना पड़ेगा और किसी की अधीनता स्वीकार करना पड़ेगी। यदि राग द्वेष नहीं करेगा तो कर्म हमें नहीं बनेंगे। समय सार में कहा कि जो व्यक्ति राग द्वेष आदि भाव नहीं करते हैं उनको कर्म बंद नहीं होता, वो संसार में रहते हैं लेकिन कर्म उन्हें लिप्त नहीं होता, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु महाराज।